वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और इस वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 सुपरफास्ट क्लास में सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। आज हम त्योहारों की चर्चा करें जिसमें आपको पहले 3 वीडियो दिए जा चुके हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद तक। अब हम बात करेंगे आश्विन माह की। किसकी? आश्विन माह की बात करें, क्योंकि 3-4 पार्टों में छोटी छोटी क्लासें होती है तो उससे त्यौहार एकदम याद हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है राजस्थान की कला संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार पढ़ने से और छोटे छोटे स्टेप में पढ़ेंगे तो याद होगा, एकदम याद नहीं होता। तो अब आश्विन महीने की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से त्यौहार होते हैं? सबसे पहले कृष्ण पक्ष। और मैंने आपको कल जब लास्ट वीडियो समाप्त किया था भाद्रपद महीने का, तो मैंने आपको बताया था कि भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष में पूरे श्राद्ध ही चलते हैं, यानी 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। तो कृष्ण पक्ष में तो कुछ ही नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस फिर आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जैसे ही चला और शरद नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। एक तो चैत्र में नवरात्रा आती है, मैंने कहा था ना नवरात्रा हमेशा शुक्ल पक्ष में आएगी। तो नवरात्रा शरदीय नवरात्रा, चैत्र वाले बसंतीय नवरात्रा होते हैं। तो शरद नवरात्रा एकम से शुरू हो जाते हैं और जब भी नवरात्रा चलेंगे तो आपको पता है दुर्गाष्टमी आएगी, दुर्गाष्टमी आएगी तो अष्टमी आएगी। दुर्गाष्टमी भी किस में होगी? दुर्गाष्टमी भी किस में होगी? दुर्गाष्टमी भी आपकी शुक्ल पक्ष में होगी। होम अष्टमी भी आ जाती है इसमें, ये समझ लो, बस होम कराते हैं घर पे। फिर आ जाती है विजयदशमी, दशहरा आ गया। आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी दशहरे का पर्व बनाया जाता है। इस दिन बड़े खास में दशहरा मेला हमारा प्रसिद्ध है। दशहरे का महोत्सव कोटा प्रसिद्ध और हमारे भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। इस दिन लेल्टांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है और इसी दिन महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध 1582 में जीता था, ये बात याद रखना। उसके बाद आती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा, याद रखना बस। और मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा दिवस बनाया जाता है। कार्तिक स्नान भी प्रारंभ है या हो जाता है। वाल्मीकि जयंती बनाई जाती है। इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना है शुक्ल पक्ष में नवरात्रा और विजयदशमी और शरद पूर्णिमा, बस इतनी याद रखनी है। आश्विन माह में कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर आता है कार्तिक महीना, बड़ा ही शानदार कार्तिक महीना है। अभी कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष और करवा चौथ। कार्तिक महीना आया, कृष्ण पक्ष आया। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और कैसे करवा। कै कैर कै, सारी कै लगा के रखना है। करवा चौथ, चौथ को बनाई जाती है और करवा चौथ के दिन ध्यान रखना महिलाएं और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं करवा चौथ। आपसे पूछे राजस्थान में पति और पत्नी के प्रेम का व्रत कौन सा होता है, तो तीज का व्रत होता है हमेशा। ये करवा चौथ का व्रत तो बॉलीवुड में फेमस है, पंजाबियों का त्यौहार है। वैसे बॉलीवुड में इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है कि हम अपने राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर करवा चौथ को पति पत्नी का प्रेम के रूप में मानने लगे, लेकिन वास्तव में तीज के जो त्यौहार आते हैं वो पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, ये याद रखना। एक आती है अहोई अष्टमी। कौन सी? करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी आती है, अष्टमी को आती है। इसमें भी संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं व्रत रखती है। फिर देखो स्टार्ट हो जाता है दीपावली के रसगुल्ले स्टार्ट हो गए। धनतेरस आ गई। कौन सी? धन की तेरस आ गई। इस दिन कोई चांदी का या कोई घर पे प्रयोग करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। तेरस को आती है कृष्ण पक्ष में, ये तो आपको पता ही है। रूप चतुर्थी 14 को आती है। रूप चतुर्थी, लोग रूप निखारते हैं अपना, बस याद रखना, रगड़ रगड़ के नहाते हैं, बढ़िया तरीके से नहाते हैं कि अपना रूप निकाल लेते हैं बस। और फिर आ जाती है दीपावली, दीपों की अवली दीपावली। महालक्ष्मी पूजन करते हैं हम, पटाखे बजाते हैं शानदार तरीके से। उस दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी होता है। दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी अमावस्या को होती है। तो ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दीपावली बना ली और दीपावली जैसे ही बनाई अगले दिन हम क्या करते हैं? गोवर्धन की पूजा करते हैं। ध्यान रखना, गोवर्धन पर्वत कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अन्नकूट महोत्सव बनाते हैं हम, नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा की जाती है। एकम को शुक्ल पक्ष आ गया क्योंकि अमावस को दीपावली थी। फिर दूसरे दिन हम भैया दूज बनाते हैं, यम द्वितीया बनाते हैं दूज को, ये तो पता ही है, नॉर्मल अपने जो त्यौहार प्रसिद्ध है ना उसको तो याद रखता है। फिर आती है हम गोपाल की पूजा करते हैं, गोपाष्टमी। देखो बच्छ बार आई थी भाद्रपद महीने और कार्तिक में आती है गोपाष्टमी, अष्टमी। अब इतना याद रखना कि बछड़े को और गोपाल को एक साथ नहीं रखना, अलग अलग रखना है। पहले बछड़े को रखना है फिर गोपाल को रखना है। तो बच्छ बार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को बारस को आई थी और गोपाष्टमी कार्तिक की आई थी। आंवला नवमी है, इसको कहते हैं अक्षय नवमी को बस याद रखना कि हम दीपावली पर इतना खाते हैं कि 7-8 दिन हमारे हजम नहीं होता है, फिर हमें आंवला खाना ही पड़ता है। आंवला नवमी बनाते हैं, इंतजार करते हैं कब हमारा पेट सही होगा, फिर हम जाके आंवला खाते हैं। अक्षय
ठीक है, अक्षय नवमी इस दिन बनाई जाती है, अक्षय। फिर देखो 4 माह पहले हमने आषाढ़ में देवताओं को सुला दिया था, अब हम जगाते हैं, तो देवो उत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी कह दो, देव उठनी एकादश। मैंने कहा था ना, जितनी भी देव उठनी और शयनी दोनों ही शुक्ल पक्ष में आएगी, नवरात्रा शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी, देव उठ गए, तो कार्तिक महीने में चौथे महीने में उठ गए। सुलाया कब था? आषाढ़ महीने में। उसके बाद देखो कार्तिक पूर्णिमा आ गई, गुरु नानक जयंती बनाई जाती है, कपिल मुनि का मेला लगता है, कोलायत में चंद्रभागा मेला लगता है, झालावाड़ में पुष्कर मेला लगता है इस दिन। और खास करके ये मेले बहुत प्रसिद्ध है, इनको याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पेपर में आता है। तो ये हो गया कार्तिक। फिर उसके बाद में देखो पौष महीना, मार्गशीर्ष और पौष मल मास होते हैं। वैसे कोई इनमें ज़्यादा कोई त्यौहार नहीं आते, वैसे थोड़ा बहुत देख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कोई मार्गशीर्ष में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पौष महीने में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्श्वनाथ की जयंती आती है, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती आती है, अभी बढ़ाई है हमने। अब माघ महीना आ गया ना, शुक्ल पक्ष में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आती है सप्तमी को, और माघ का स्नान प्रारंभ हो जाता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ मेला भरता है। बस आ गया। और लास्ट आ गया 12वां महीना, ये देखो कौन सा, पौष में आ गया। पौष के बाद आ गया माघ महीना। माघ महीने में कृष्ण पक्ष में देख लो, कल ही बढ़ाई है अपने तिल चौथ या संकट चौथ, चौथ माता की पूजा होती है। तिल चौथ या संकट चौथ कल ही आई है ना, तो इसको तो याद रह जाएगा, कृष्ण पक्ष। और ये सठ तिला एकादशी, भगवान मनु का जन्मदिन हुआ था, इसलिए मौनी अमावस बनाते हैं। आपने नाम सुनोगा, रणथंबोर के चौहान शासक अमीर देव चौहान मौन व्रत रखते थे, यो मौनी अमावस। और शुक्ल पक्ष में हम बसंत पंचमी बनाते हैं, सरस्वती जयंती होती है पंचमी को, ठीक है। पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। इस दिन राजस्थान में गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, बालिका जो 10वीं और 12वीं में 75% या उससे ऊपर होते हैं। और बेणेश्वर मेला लगता है पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो इतने माघ के याद रखने, ये तो नॉर्मल। और अंतिम महीना आता है फाल्गुन, और फाल्गुन में भी 1-2 सही है। कृष्ण पक्ष में कौन सा? महाशिवरात्रि, रामेश्वर मेला लगता है, सिवाड़ मेला, सोरठ त्रिवेणी मेला, जाम्बोजी का मेला अमावस्या को लगता है। बस एक याद रखना, महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। और फिर शुक्ल पक्ष में जाएं तो शुक्ल पक्ष में दादू दयाल की जयंती बनाई जाती है फाल्गुन महीने में। और इसके अलावा खाटू श्याम जी का मेला लगता है, होलिका दहन होती है। बस ये याद रखना, होली का पर्व आता है पूर्णिमा को, और फिर वापस चैत्र महीना स्टार्ट हो जाता है। और चैत्र की कृष्ण एकम को हम गुलंडी बनाते हैं, जिस दिन गेर खेलते हैं। तो होली कई जगह क्यों की प्रसिद्ध है, अलग अलग क्षेत्रों की प्रसिद्ध है होली। जैसे पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की है, पत्थर मारे जाते हैं वहाँ पे खूब सारे, इसलिए पत्थरमार होली होगी। इसके अलावा और भी है कोड़ामार होली जो आपकी भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है, ये भी बहुत सारी फेमस रहती है। कई बार पेपर में आ जाते हैं इनसे, हालांकि इतना पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा और भी होली कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसे देवर भाभी होली पूछे तो ब्यावर की है, लठमार होली महावीर जी करौली की है, बंगोरिया होली मेवाड़ की है, नाण महोत्सव होता है इस दिन कोटा का, राव जी की गेर खेली जाती है मंडोर में, तलवारों की गेर खेली जाती है उदयपुर में, कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की, गाबा फाड़ पुष्कर की, बादशाह होली नाथद्वारा की, फुलडोल होली शाहपुरा भीलवाड़ा की होती है। तो इस प्रकार ये हमारा एक कला संस्कृति का बड़ा ही शानदार और मनोरम टॉपिक था फाल्गुन, और चैत्र से लेकर फाल्गुन तक हमने महीने पूरे किए। अब हम आगे जो बात करेंगे उसमें जैन धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के, इनके भी हम चर्चा करेंगे, मुस्लिम धर्म के त्योहारों की, क्योंकि वहाँ से भी पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।